सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस नाम के चैप्टर की। आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। स्टेनो एग्ज़ाम में ही आपको 10 मार्क्स पूरे देके जाएगा। सीपीओ में प्री की बात करूँ तो 2 से 3, 5 भी हो सकते हैं ये। और मेंस की बात करूँ तो 20 से 25 नंबर, सीएचएसएल में 2-3 नंबर, या फिर सीजीएल में आपकी बात करें तो प्री में 2-3 और मेंस में आपको 25 नंबर तक देके जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन मोस्टली बच्चे फिर भी इसमें 4-5 गलत कर ही देते हैं, क्योंकि बेसिक रूल्स का मजबूत ना होना इसका बहुत बड़ा कारण है। मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा। ये एक ऐसा मेथड होगा जिसमें आप लोगों को सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाना है, आपको रेस से बाहर निकालना है उसको जो सेंटेंस का आंसर हो ही नहीं सकता है। तो एक बहुत ही शानदार ट्रिक है बच्चों। हालांकि सभी अपने ट्रिक को शानदार बोलते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे। और दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपसे कि एक्टिव पैसिव में आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। बस इन छोटे से रूल्स को आप लोग फॉलो करें हमारे साथ में। यस, मैं आपको कुछ पहले रूल्स कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद में आप लोग फॉलो करिएगा हमारे साथ में प्रैक्टिस को भी। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। यस, आप इसको 2 पार्ट में देखें, 3 पार्ट में देखें, कितने भी देखें, लेकिन आपको इसमें एंड तक हमारे साथ बने रहना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को अपनी। बच्चों, वॉइस का ये टॉपिक बड़ा शानदार है। इसमें हम लोग आपको पहले रूल्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर करा दें। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको कुछ ज़रूरी नियमों को फॉलो करना होता है। वो ज़रा समझिएगा क्या होते हैं। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में डू या डज दिख जाए, अगर कभी भी आपको यहाँ पर डू या डज दिख जाए तो आप समझ जाएं कि आपको उसकी जगह पर इज एम आर लगाना है। अगर डू डज की जगह आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या इज दिख जाए, तब भी आपको यही करना है। अगर सेंटेंस में आपको कहीं भी सेकंड फॉर्म या डिड दिख जाए तो आप लोगों को उसकी जगह पर वोज वर्ड लगाना है। यदि इज, एम, आर, वोज, वर खुद आ जाएं, साथ में आपकी आईएनजी दी गई हो, तो आप लोग इन्हें नहीं हटाएंगे। इज एम आर आपका एज इट इज रहेगा, वोज वर भी आपका एज इट इज रहेगा, साथ में आपको लगा देना है बीइंग। बस इतना सा काम करना है। अगर आपका हैज़, हैज़, हैव, हैड आ जाए तो आप लोग हैज़, हैव, हैड जुका तो रखेंगे, साथ में आपका आ जाएगा इस पर बी। अगर आप लोग यहाँ पर विल, शैल, कैन में यानी कि कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तो आप लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, इनको तो जुका तो रखेंगे ही, विल, शैल, कैन, मे को तो जुका तो रखेंगे, साथ में आप लगाएंगे यहाँ पर बी। और अगर आपको 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आप लोग लगाने वाले हैं 2 प्लस बी। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, जितने भी पैसिव हैं सभी में आपकी हमेशा थर्ड फॉर्म आनी होती है। यस, दुनिया कोई भी पैसिव अगर आप बना रहे हैं तो आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके अलावा भी और भी हैं, जरा समझिएगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको इन नियमों को भी ध्यान रखना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं आपके। सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट में, और ये काम करने से पहले लगाना होता है बाय। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको बाय लगाना है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर एक्टिव पैसिव में ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तो चेंज करना ही करना है, ये बात कन्फर्म है।
तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या रहेंगे। जैसे कि आई का मी और मी का आई, वी का अस और अस का वी, ही का हिम और हिम का ही, शी का हर और हर का शी, दे का दैम और दैम का दे, बाकी सब कुछ सेम रहेंगे। इट का इट रहेगा, यू का यू रहने वाला है और नेम का नेम रहेगा, मतलब इसमें कोई बदलाव आपका नहीं आएगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको मेनली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका वर्ब, तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बनाना उसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं मतलब नामुमकिन सा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ों का होना जरूरी है। आपको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को पहचानना है, वर्ब को पहचानना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है। ये 3 चीज़ें आपको पहचाननी है, आप इसका पैसिव बना पाएंगे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका जो मेन रोल है एक्टिव से पैसिव बनाने का वो है आपका बी का फैमिली। ये मेन रोल आपकी बी की फैमिली अदा करती है। बच्चों को पता है कि बी अंग्रेजी का मास्टर है, जिसने काम करने के लिए रखे हुए हैं नौकर अपने, जो है आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 के सर्वेंट हैं। साथ में बीन और बीइंग, इसका खुद का परिवार, ये 8 लोगों का फैमिली है। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर इनके साथ में आपका आईएनजी फॉर्म आ जाए तो समझ जाना आप सेंटेंस एक्टिव में चल रहा है, और इन्हीं के साथ अगर आपका थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाइएगा सेंटेंस पैसिव में चल रहा है। ओके दोस्तों, सो एक सिंपल सा फंडा आपके लिए मैंने तैयार किया है एक्टिव पैसिव का, जिससे कि आप लोग 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला सकते हैं। सो दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी किरण 16,000 से, वहाँ से करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ सके कि ये कैसे आपका करना है पूरा का पूरा किरण को। कंप्लीट किरण बुक का सोल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 16,000 प्लस वाला वर्जन, जिनमें से 11 टॉपिक हमने आपको कराए हैं। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर टॉपिक, क्लो टेस्ट, पैसेज, PQRS, रीडिंग पोर्शन, वोकेबलरी से कराया है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये 11 टॉपिक आपके कवर हैं सिर्फ 899 रुपये में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। आप ज़रा सोचिए कि 100 रुपीज़ भी पर टॉपिक नहीं बैठ रहा है। जहाँ बात करूँ मैं कुछ टॉपिक की, जिन टॉपिक्स पर बड़े बड़े टीचर हाथ नहीं रखते हैं, आप बड़े बड़े टीचर्स की वीडियो दिखेगा जा करके, आपको नहीं दिखेगी क्लो टेस्ट पर वीडियो, हद 1 या 2 वीडियो की दिखाई देगी बस, वो भी वो क्लो टेस्ट होंगे जो कि बहुत ईजी से होंगे। मैंने यहाँ पर कंप्लीट किरण के क्लो टेस्ट कराए हैं, जो कि 1400 क्वेश्चन है, 250 प्लस क्लो टेस्ट और 127 वीडियो हैं। ये आपकी वो वीडियो हैं जो किरण से मिलेंगी। साथ में 70 वीडियो अलग से हैं। लगभग 200 क्लोज टेस्ट की वीडियो जब आप देख लेंगे सो बच्चों अपने आप आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे क्लोज टेस्ट में। और ये वो टॉपिक है जिन पर बड़े बड़े टीचरों ने हाथ नहीं रखा है। आप टीचर्स ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर के, उनकी क्लोज टेस्ट की वीडियो ढूंढ लीजिएगा जाकर के, आप लोग नहीं मिलेगी। एक वीडियो हद से 2 वीडियो बस, 1 घंटे की 2 घंटे की। सो दोस्तों इसलिए आपका ये थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है, क्योंकि यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा लगी हुई है बच्चों। देखिए सब कुछ फ्री नहीं किया जा सकता, आपको पता है। अगर सब कुछ फ्री कर दिया जाए तो ये जो आपको ऑथेंटिक और बेहतरीन मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल पाएगा। सिर्फ उतना ही लिया जा रहा है बच्चों जितने में हम लोग अपना खर्चे चला सकें और आपके लिए हम डेली अपना समय निकाल सकें। अन्यथा फिर सभी टीचर जो हैं अपना ऑफलाइन पे समय बिताएंगे और यूट्यूब पर समय आपको नहीं दे पाएंगे। यस, सो ज़रूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि थोड़ा सा पैसों का आदान प्रदान होना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, लीजिएगा इसको, बाय कीजिएगा, शुरू कीजिएगा। मेरे साथ इससे पढ़ने में इसका थोड़ा फायदा है कि मात्र 2 महीने में मैं इसको पूरा कंप्लीट कराता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पूरा रिकॉर्डेड बैच है हमारे पास में। एक साथ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। मुश्किल से अगर आप 3 से 4 घंटे मेरे साथ पढ़ लेंगे तो ये आपका 2 महीने में पूरी कंप्लीट किरण हो जाएगी और आप आराम से 80 प्लस मार्क्स तक पहुँच जाएंगे। अब ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। चलिए दोस्तों, कोई भी इंक्वायरी आपको लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज, नरेशन यानी कि स्पीच से आज का ये पहला वीडियो रूस में इसके आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो नंबर 1, जहाँ हम लोग
50 सेंटेंस सोल्व करने वाले हैं हर वीडियो में। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेंटेंस को मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं रूल्स आपको दे चुका हूँ। मैं सिर्फ उन सेंटेंसेस को रेस से बाहर निकालूंगा जो कि सेंटेंस का आंसर हो ही नहीं सकते बच्चों। जो सेंटेंस का आंसर हो ही नहीं सकते हम सिर्फ उनको बाहर निकालेंगे, करना नहीं सीखेंगे बच्चों। यानी कि सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना सीखना है, मेनली जो फंक्शन हमारा रहेगा बच्चों। यस गाइस, तो आप सिर्फ वो तरीका सीखिए जिस तरीके से आंसर आए करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रॉट यू अ डॉल यस्टरडे। सेंटेंस में आया है सेकंड फॉर्म। अगर आपको दिख रही है सेकंड फॉर्म सेंटेंस में, तो समझ जाइए कि आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है पहले वो ढूंढेगा। जैसे कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है और फोर्थ में नहीं है। दूसरी बात, यस्टरडे को द प्रीवियस डे बदलना है, जो कि थर्ड में नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ आंसर सेकंड ही होगा। तो इसका आंसर है बच्चों आपका सेकंड करेक्ट। दे सेड दैट वी हैव लिव्ड, तो यहाँ पे वी हैड लिव्ड होना चाहिए था हैज़ हैव को हैड में। उसने कहा हैज़ हैव, आप उसे कर देंगे हैड, हेयर को देयर में, बस पहले ये सब चीज़ करें। और वी को दे में, वी को दे में, दे हैड, ये नहीं हुआ आपका, यहाँ पे हैड ही गायब है। यहाँ सेंटेंस में हैड है, यहाँ पर हैव नहीं है। तो गाइस इसका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, शी सेड टू मी। सेंटेंस में आ गया प्लीज़, आपको रिक्वेस्ट से बनाना है। और बाकी सेंटेंस जो कर रहेगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, बस सेंटेंस का आंसर होगा सेकंड करेक्ट। द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया। वॉज बोर्न यानी कि वॉज, तो आप लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे आप लोग बच्चों यहाँ पे? हैड। हालांकि बच्चों ये एक सत्य तरह सेंटेंस है, बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, तो आप इसे जुका तो भी रख सकते हैं बच्चों, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य है। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी, द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया, यानी कि आंसर होगा थर्ड करेक्ट। सो गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। सेंटेंस में वाई डू यू का इस्तेमाल किया, आप वाई से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे और डिस्टर्ब को करेंगे डिस्टर्ब्ड। सेकंड फॉर्म लगेगी डिस्टर्ब की, जो सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका ही हो सकता है। वाई ही डिस्टर्ब द क्लास, जो कि मुझे पहले ही सेंटेंस में दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इसका आंसर आपका पहला भी हो सकता है करेक्ट, लेकिन अभी और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। द टीचर टोल्ड द क्लास, यहाँ पे सेंटेंस में सेट टू रखा, इसलिए ये रेस का आंसर रेस से बाहर है। यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में करा, जबकि सेट टू को आस में बदलना है। सेट टू को आस में बदलना है, तो थर्ड आंसर होगा इसका करेक्ट। रीता सेड टू मी विल यू लैंड मी दिस क्लासिक। रीता आस्क मी इफ़ आई वुड लैंड हर दैट क्लासिक। सो गाइज जो आपको चाहिए था वो सब कुछ पहले में, बिकॉज विल का वुड होना है, सेंटेंस इफ से कनेक्ट होना है। तो गाइज जिसको दैट कर दिया है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। द लेडी सेड टू द सर्वेंट इफ़ यू डोंट वॉश द क्लोथ प्रॉपरली आई विल डिसमिस यू। गाइज यहाँ पे सेंटेंस में लेडी ने इसको सचेत कर दिया है। द लेडी वांट द सर्वेंट, द लेडी वांट द सर्वेंट, तो बच्चों वांट पहले में है और किसी में नहीं है, बस बात ही खत्म बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में। फिर तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन ही सेड टू मी, तो देयर आर हो जाएगा देयर वर और सेरेमनीज गोइंग ऑन। तो गाइस यहाँ पे he told me that there were ceremonies going on, देर के साथ वर्ब बना रहेगा आपका। हैव नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, आंसर होगा पहला ही करेक्ट। ही सेड टू मनोज मे यू प्रोस्पर। बच्चों सेंटेंस में इसने इस्तेमाल किया है मे यू प्रोस्पर, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का। किसका इस्तेमाल किया है? ऑप्टेटिव भाषा का। तो यहाँ पे विश या प्रे का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। आप इन तरफ से आप लगाने वाले हैं विश या प्रे। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस है आपका ऑप्शन के साथ में, देखिए यहाँ पे ध्यान से। हाँ, ही विश दैट मनोज शुड प्रोस्पर, पहले में इसने शुड का इस्तेमाल किया, जो कि नहीं होगा बच्चों, मे का माइट होना चाहिए था। मनोज मे प्रोस्पर, ये भी नहीं होगा इसमें शामिल, क्योंकि यहाँ पे मे को मे रखा उसने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ही विश दैट मनोज माइट प्रोस्पर, बच्चों मे को माइट किया और ये आपका आंसर होगा थर्ड करेक्ट।
माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। बच्चों एक तो यहाँ पे सेज आ गया है, पहली बात तो यही है। इस सेंटेंस में सेज या विल से होगा तो नेक्स्ट पार्ट आपका चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको रूल्स बता दिया बच्चों पहले ही, रूल्स का वीडियो आपने पढ़ा होगा मेरा, मैं रूल्स का वीडियो भेज चुका हूँ। तो सेंटेंस भी कुछ चेंज नहीं होगा। सेज दैट टू गेट अप, जी नहीं, माई डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। सेंटेंस भी कुछ झुका तू रहेगा, सेंटेंस में जरा भी कोई बदलाव आपका नहीं होगा। सेकेंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। बी क्वाइट आई सेड टू दैम, शांत रहिए मैंने उनसे कहा। तो बच्चों ये एक तरह का ऑर्डर भी है और टोल्ड भी। आई टोल्ड दैम टू बी क्वाइट, आई ऑर्डर दैम टू रिमेन क्वाइट, लेकिन ऑर्डर वाले में रिमेन लगा करके सेंटेंस का नाश मारा है उसने। बीइंग अपनी तरफ से नहीं लगाना है। आस्क आपका नहीं आ सकता। सेंटेंस का आंसर होगा फर्स्ट ही करेक्ट। ही सेड दैट द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, डज नॉट को डिड नॉट करेंगे तो गाइस यहाँ पे पहले में नहीं है, दूसरे में है। द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, दूसरा आंसर हो सकता है इसका। आगे देखते हैं भी और क्या कहना चाह रहा है। उससे अलावा इसने यहाँ पे डिड नॉट ही हटा दिया है। द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क, डिड नॉट के साथ में आस्क सेकंड फॉर्म लगा रहा है। ये रेस से बाहर है, इसका आंसर होगा सेकंड ही करेक्ट। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। बच्चों सेंटेंस में डब्ल्यू फैमिली है तो आपका सेट होगा आस्क, जो कि पहला दूसरा तीसरे में नहीं है, बाकी सब में है। सेंटेंस कनेक्ट होगा हमारा हाउ से ही, तो यहाँ पे दैट की वजह से बाहर होगा सेंटेंस बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दैट लगा दिया गया है। तो अब आपके रेस में शामिल लगे दो, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ। हाउ डू यू हटेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी आपकी न्यू की। सो आई फर्स्ट पर्सन, जो सेकंड पर्सन ही हो जाएगा आपका, आई नहीं। तो फर्स्ट भी बाहर, आंसर होगा फोर्थ ही करेक्ट। ही सैड वी ऑल आर सिनर, उसने कहा कि हम सब पापी हैं। तो बच्चों वी आर सिनर ये एक सामान्य सत्य है बच्चों, सार्वभौमिक सत्य है। ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा। ही सैड दैट वी ऑल आर सिनर, यानी कि सेंटेंस का आंसर रहेगा आपका पहला ही करेक्ट, और कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं कर सकते आप, ये सार्वभौमिक सत्य है। आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे सी सेड टू हर टीचर। लॉस्ट आपकी सेकंड फॉर्म है, आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपका पहले में है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दूसरे में नहीं है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो आपका आंसर होगा पहला ही करेक्ट। आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, सुनीता सेज, सुनीता ने कहा कि वही फिल्म पहले ही देख चुकी है। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में सुनीता के हिसाब से आपको लगाना है। सुनीता सेज दैट, क्योंकि सेंटेंस में सेज आया है तो आप हैज़ हैव को चेंज नहीं कर सकते, हैज़ हैव ही रहेगा। दैट सी हैड नहीं हो सकता, हैज़ हो सकता है। वॉज नहीं हो सकता, सो नहीं हो सकता। आपका आंसर होगा सिर्फ सेकंड करेक्ट। बच्चों मैंने आपको रूल्स की वीडियो दे दिया है पहले ही, तो मैंने उसमें आपको बता दिया है कि सेंटेंस करना किस तरह से है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही वॉज टोल्ड। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसने अपने सर्वेंट से कहा कि वैसा करो जैसा मैंने कहा है। ही सेड टू, सेंटेंस ऑर्डर से नहीं बन सकता। ही सेड टू सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, डू एज आई टोल्ड यू, डू एज यू वर टोल्ड। बच्चों वर बाहर होगा रेस से, अब आपका रेस में शामिल होगा सिर्फ सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही रहेगा। ही सेड टू सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, जो कि बच्चों सेंटेंस होगा एज यू आर टोल्ड, सेकंड करेक्ट। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, उसने रिक्वेस्ट की एक तरह की। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, सेंटेंस में पहला बाहर। टू रिपीट प्लीज नहीं आएगा, जब रिक्वेस्ट लगा जाए तो सेकंड ही बाहर। ही रिक्वेस्टेड टू द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। डेविड सेड टू अन्ना मोना विल लीव हर फॉर नेटिव प्लेस टुमारो। विल को करेंगे वुड,
कितनों में हो रहा है? पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है, लेकिन विल भी कर दिया है और इससे बाहर, तो इसका आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड इज अ मार्क ऑफ वॉज वर्ब में। जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार इफ़ वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड पहले में है, वाई वॉज ही, वाई हैड बीन, वाई ही हैड बीन, इसका आंसर आपका होगा पहला ही करेक्ट। द क्लाइंट सेड टू द टिकट सेलर एट वट टाइम डू द काउंटर क्लोज। एट वट टाइम टू द काउंटर क्लोज, एट वट टाइम द काउंटर क्लोज्ड, सेकेंड फॉर्म आप ढूंढिएगा यहाँ पे। द क्लाइंट आज द टिकट काउंटर सेलर एट वट टाइम द काउंटर क्लोज्ड, सिर्फ सेकेंड फॉर्म ढूंढी थी हमें यहाँ पे, और सेकेंड फॉर्म आपको पहले में दिख रही है, डिड नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म में नहीं रहेगा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। मुझे लग रहा है इसका आंसर पहला ही होगा करेक्ट, क्योंकि उससे पहले अगले में फर्स्ट फॉर्म में लगाई है। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, तो इस तरह का बच्चों ये रिक्वेस्ट भी है, जिस प्रार्थना टाइप भी है, और अर्ज भी कर रहा है। आगे देखते हैं सेंटेंस में कहाँ जा रहा है सेंटेंस लेकर के। यहाँ पे जैसे कि पहले में अर्ज दैम कर दिया, ही सेड ही अर्ज दैम टू, बच्चों यहाँ पे सेड एंड लगा के गलत कर दिया, शुड भी नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा, आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, मैंने अक्सर तुमसे कहा है कि आग के साथ मत खेलो। आई ही टोल्ड मी दैट, हैव को करेंगे हैड, जो कि हैज़ का रखा है उसने, हैड दूसरे में है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। They told us that they had waited at the station for a long time. सेंटेंस ऑलरेडी डायरेक्ट सेंटेंस बना हुआ है, सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, आप सिर्फ सेकंड फॉर्म ढूंढें कितनों में है। दे वेटेड, क्या ढूंढना आपको? दे वेटेड, तो बच्चों यहाँ पे दे को हो जाएगा वी, सॉरी, क्योंकि दे बनाया उसने वी हो जाएगा, वी वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि पहले में है, दूसरे में हैड बीन है, तीसरे में आर है, फोर्थ में वेट है, इसका आंसर भी आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। पवन सेड टू मी इफ़ आई हियर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू, मतलब इफ़ आई हियर को कर देंगे हर्ड, विल को कर देंगे वुड। पवन टोल्ड मी दैट इफ़ ही हर्ड एनी न्यूज़ ही वुड, जो कि पहले मैंने किया। इफ़ ही विल हर, जो नहीं, ही हैड हर्ड, जी नहीं, सेंटेंस का आंसर होगा सिर्फ फोर्थ करेक्ट। अगर आप इसी तरह से रेस से बाहर निकालना सीख गए बच्चों एग्जाम में भी, तो विद इन फ्यू मिनट्स आप सेंटेंस करके भाग जाएंगे, और इतना ही समय आपको बचाना भी है बच्चों एग्जाम में। ये जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ समय बचाने के लिए ही सिखा रहा हूँ बच्चों। यस, द टीचर सेड टू महेश कॉन्ग्रेचुलेसन्स विश यू सक्सेस इन लाइफ, टीचर ने महेश को कहा कॉन्ग्रेचुलेसन विश यू सक्सेस इन लाइफ, टीचर ने महेश को कॉन्ग्रेचुलेसन दी। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड सेड विश यू सक्सेस इन लाइफ, जी नहीं, सेड नहीं आया, बिकॉज सेड को हटा करके ही लगाया आपने कॉन्ग्रेचुलेटेड। द टीचर विश कॉन्ग्रेचुलेसन, द टीचर सेड कॉन्ग्रेचुलेसन, द टीचर congratulated Mahesh and wish him success in life. Fourth answer होगा correct. The board examinee said, "Oh God, take pity on me." तो गाइस यहाँ पे एक तरह का प्रार्थना टाइप है, जिस प्रे कर रहा है भगवान से, तो द पुअर एग्जामिनी प्रेड गॉड टू टेक पिटी ऑन ही। द पुअर एग्जामिनी इन्वोकिंग, जी नहीं, द पुअर एग्जामिनी एक्सक्लेम, बिल्कुल नहीं बच्चों, प्रे कर रहा है तो प्रे के लिए प्रे ही लगाएंगे, जो कि पहले में ही है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। वेयर विल यू बी टुमारो सैड इन केस आई हैव टू रिंग यू, तो बच्चों आई सैड, वेयर विल को करेंगे वेयर वुड, वेयर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ही या कुछ भी, लेकिन विल का वुड होना है, जो कि उसने पहले में नहीं किया है, दूसरे में वुड किया उसने। आई आस्क वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस आई हैड, बिल्कुल हैज़ को हैड भी किया उसने। सो गाइज यहाँ सेंटेंस का आंसर मुझे नज़र आ रहा है सेकंड ही करेक्ट, क्योंकि आगे विल को विल रखा है और फोर्थ में इंक्वायर वगैरह लगा दिया है।
आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। सीता सेड टू मी, सेड टू को कर देंगे आस्क, सेंटेंस बनेगा इफ से, कैन का हो जाएगा कुड, जो कि बच्चों यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। द फादर वांट हिज सन दैट ही शुड बी अवेयर ऑफ हिम। सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया शुड बी का, आपको शैल ढूंढना होगा, या पहले तो आप बिवेयर ऑफ हिम का इस्तेमाल करें। यस, क्योंकि सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं हम लोग, उल्टा कर रहे हैं। ही शुड बी बिवेयर ऑफ हिम। द फादर वांट हिज सन बिवेयर ऑफ हिम, क्योंकि बिवेयर के साथ में ऑफ बना रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ध्यान रखें, बिकॉज बिवेयर के साथ में इफ ऑफ फिक्स प्रपोजिशन है, जो कि सिर्फ पहले में ही नज़र आ रहा है और कहीं नहीं है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। तो बच्चों द बॉस रिक्वेस्टेड हिम, जो कि आपका पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी, चौथे में भी है, टू टेल हिम। वेरी गुड। to tell him what the old man had said today, said that day, जो कि पहले में भी है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हुए ध्यान देना होगा। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, यहाँ टुडे को टुडे रखा है इससे बाहर। टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड नहीं किया, टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड नहीं किया, इसलिए इससे बाहर है ये भी। तो बस आपका आंसर रहता है पहला ही करेक्ट। फरहान आस्क गीता कुड यू लैंड मी 100 रुपी अंटिल आई डैश यू। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में फिर से सेंटेंस को स्टार्ट किया कि कुड से, कुड यानी कि रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेंटेंस को। तो गए यहाँ पे आपको कुड को देखते हुए सेंटेंस में रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट यहाँ कहीं नहीं है। फरहान आस्क गीता वेदर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार यू का हो जाएगा शी कुड लैंड हिम 100 रुपीज़ अंटिल द नेक्स्ट डे, जो कि पहले में नहीं है। वेदर शी कुड लैंड हिम 100 रुपीज़ अंटिल द नेक्स्ट डे, दूसरे में है। वेदर शी कुड लैंड मी को मी रखा, इसलिए इससे बाहर। नेक्स्ट में वेदर शी कुड गीता को गीता रखा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। बट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम ही सेड इट इज़ क्वाइट फाइन नाउ। ही आस्क मी what about going for a swim, it is को हो जाएगा it was। he asked me what about going for swim as it was quite very fine, पहले में है बच्चों, दूसरा सारा गलत कर दिया है। पहला करेक्ट रहेगा। यू कैन बाथ इन दिस एरिया he said to me it is very rough। he said that you second person object अनुसार I could bath in that area। he said that I could bath पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जो आपको चाहिए थी थर्ड में ही है, इसका आंसर होगा आपका थर्ड करेक्ट। जगदीश said we passed by a beautiful lake when we went on a trip to Goa। बच्चों वी को करते हैं दे, पास का हो जाएगा हैड, क्योंकि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है दे हैड पास बाय अ ब्यूटीफुल लेक व्हेन दे वेंट, फिर से आगे वेंट आ रहा है तो फिर से आपको उसे हैड करना होगा चेंज। यस, व्हेन दे हैड गॉन टू अ ट्रिप, जो कि दूसरे में नहीं है। दे हैड पास बाय अ ब्यूटीफुल लेक व्हेन दे हैड, तो गैस वो सब चीज़ आपकी थर्ड में दिख रही है मुझे, थर्ड ही इसका आंसर होगा करेक्ट।
He said to me, I expect you to attend the function. He told me that he expected, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो आपको सेकंड फॉर्म बनाना होगा खाली, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नहीं हो सकता, ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी. ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू हैव अटेंड द फंक्शन, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन. गाइस फोर्थ वाला सेंटेंस होगा इसका आंसर करेक्ट. ही सैड वाई डिडंट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी. सेंटेंस को वाई से कनेक्ट करेंगे, डिड का हो जाएगा आपका आई हैडंट नोट. ही इंक्वायर्ड मी वाई. बच्चों यहाँ पे सेंटेंस का आंसर सिर्फ पहला ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगले वाले में डिड का डिड रखा, हैड डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद नहीं आएगा, ना ही डिड आएगा, तो गैस इसका आंसर होगा सिर्फ पहला ही करेक्ट. दिनेश आस्क आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो एलिजा. दिनेश आस्क एलिजा वेदर शी, जो सेकंड पर्सन एलिजा के हिसाब से शी वॉज गोइंग टू द पार्टी द नेक्स्ट डे. सो गाइस ये सब कुछ है आपके पास थर्ड सेंटेंस में. जॉन आस्क हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका. जॉन आस्क हाउ लॉन्ग, विल इट का हो जाएगा इट वुड, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है बच्चों. ही आस्क, लेकिन बच्चों सब्जेक्ट गायब है. थर्ड में सब कुछ है बच्चों, इसका आंसर होगा थर्ड ही करेक्ट. ही सेट सी हैड बीन विपिंग फॉर एन आवर. तो बच्चों सेंटेंस ऑलरेडी सी हैड बीन से बना हुआ है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते. हैड बीन को हैड बीन ही रखेंगे. सी सेज नहीं होगा, सैड नहीं होगा, वॉज वर्ड नहीं होगा, हैज़ नहीं हो सकता. तो गाइस पहली रेस से बाहर हो गए सारे, आंसर एक ही बचता है फिर लास्ट आपका फोर्थ करेक्ट. ही सैड आई शैल ट्राई टू ब्रिंग यू द बुक्स टुमारो. शैल को करेंगे शुड. ही आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही शुड. जो ही के साथ वुड आया करता है, शुड नहीं, तो इसलिए रेस से बाहर. वुड करेंगे करेक्ट आंसर, ही वुड. तो फिलहाल वुड आपका सेकंड में है. आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं फिर और देखते हैं चीज़ें. ही वुड आगे भी है बच्चों. यहाँ पे थर्ड में टुमारो को टुमारो रखा, ये आपका रॉन्ग हुआ. बाकी आगे ही सेड दैट ही शुड, ही के साथ शुड नहीं लगाया करते, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट. योर फादर सेड टू मी आई शुड नॉट हैव गिवन माई डॉटर सच अ लॉन्ग रोप. आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार यानी कि ही वुड नॉट, तो गए जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में शुड रखा ही के साथ में, रेस से बाहर है. फिर तो बच्चों आपको शुड लगाना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड में भी शुड दिया हुआ है और थर्ड में तो कुड कर दिया है, तो ये रेस से बाहर हो गया है. अब शुड को देखते हुए आपको आंसर इन्हीं में से कोई एक ढूंढना होगा. ही शुड नॉट हैव गिवन हिज डॉटर सच अ लॉन्ग रोप, क्योंकि दो जगह ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फोर्थ वाले में टोल्ड टू कर दिया है, इसलिए रेस से बाहर हो जाएगा. सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट. सुरेश आस्क प्रसाद वेदर ही हैड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट. सेंटेंस ऑलरेडी डायरेक्ट से इंडेट बनाया जा चुका है, तो अब यहाँ पे वेदर ही हैड वॉच्ड यानी कि सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और द प्रीवियस नाइट की जगह आप लोग इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में यस्टरडे का. तो गैस यहाँ पे या फिर द लास्ट नाइट का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सेंटेंस हमारा शुरू होगा सुरेश सेड टू प्रसाद डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट. क्योंकि सेंटेंस में वेदर शुरू हुआ है, तो सेंटेंस आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, जो कि गाइस मुझे दिख रहा है पहले में. डिड यू वॉच, लेकिन यहाँ पे वॉच्ड की वजह से रेस से बाहर हो जाएगा. सुरेश आस्क प्रसाद डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन प्रीवियस नाइट, ये प्रीवियस की वजह से बाहर हो गया है. सुरेश आस्क प्रसाद हैव, ये हैव की वजह से बाहर है. बस आपका आंसर बचता है फोर्थ करेक्ट. फादर सेड टू मी यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम. यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा आई, इज एम आर का वॉज वर, आई वॉज आइडलिंग अवे माई टाइम, जो कि मुझे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ सेकंड में ही, क्योंकि और किसी में सेंटेंस को प्रेजेंट पास्ट में नहीं बनाया है. तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट. यू सेड माई पेरेंट्स नेवर लाइक्ड माई एक्सेप्टिंग एनी जॉब बट आई हैड ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट.
सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस, यू सेड दैट योर पेरेंट्स नेवर लाइक्ड माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये हो जाएगा आपका योर, एक्सेप्टिंग एनी जॉब, बट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यू, हैड ऑलवेज वांटेड, बच्चों सेंटेंस में हैड ऑलवेज वांटेड किया गया है तो आप इसको हैड ऑलवेज वांटेड ही रखेंगे, सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस का पहला ऑप्शन तो होने से रहा, नेवर लाइक्ड योर एक्सेप्टिंग एनी जॉब बट यू ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड ऑन योर, सेकंड मुझे लगभग ठीक लग रहा है क्योंकि अगले में टोल्ड लगा दिया गया और अगले में सैड कर दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में टोल्ड और सैड की वजह से रेस बाहर हो जाएंगे, सेंटेंस का आंसर बना रह जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। द प्रीस्ट सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर, मे की जगह हो जाएगा माइट। द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर, द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड वुड नहीं होगा, द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर, बिल्कुल सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। अस्मिता एडवाइज मी टू गो एंड सी अ डॉक्टर, यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर, shouldn't you go and see a doctor, ask Asmita, Asmita asked me, Asmita told me go and see the doctor। तो गैस 47 का आंसर होगा फोर्थ करेक्ट, आस्क किसी में नहीं होगा तो ये सभी आस्क की वजह से बाहर है, ये यू शुड गो की वजह से बाहर हो गया है, सेंटेंस होगा फोर्थ करेक्ट। शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली एंड यू कैन नॉट गो, हैज़ बीन को कर देंगे हैड बीन और कैन नॉट को कर देंगे कुड नॉट, इट हैड बीन रेनिंग हैवली एंड आई कुड नॉट, क्योंकि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। 48 में मुझे पहले में दिखा रहा है सब कुछ, बाकी देखते हैं। वॉज नहीं हो सकता, हैज़ का हैज़ नहीं होगा, इसका इज़ नहीं होगा, तो बच्चों इसका आंसर होगा पहला ही करेक्ट। बच्चों सेंटेंस में आ गया है सेज, तो नेक्स्ट पार्ट का सेंटेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज आई कीप एट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लटर मी, सैड नहीं होगा, एक्सक्लेम्स नहीं होगा, शी सेज दैट शी विल कीप, जी नहीं, विल नहीं आएगा। अब आपके पास मजबूरी है कि आप फोर्थ ही आंसर रखेंगे इसका। आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टमोरो, शी सैड, टू सी द बेबी वाइट टाइगर। आई एम टेकिंग यानी कि आई वॉज टेकिंग, वॉज वो लगाएंगे जो कि पहले और दूसरे में कम से कम नहीं है। शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे, बिल्कुल यहाँ नज़र आ रहा है मुझे 50 के थर्ड में मुझे वो बात नज़र आ रही है जो होनी चाहिए थी बच्चों, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड ही करेक्ट इस गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट, बात खत्म। सो गैस ये है आपके 50 सेंटेंस जो मैंने आपको सोल्व कराए 1 to 50, और मैंने आपसे कहा है कि सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना सीखें आप। अगर आप रेस से बाहर निकालना सीख गए तो आपने समझो काफ़ी हद तक सफलता पा ली अपने कार्य में, और यही तरीका आपको एग्जाम में भी अपनाना है। 50 सेंटेंस में भी रहेंगे, रूल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, मैं यहाँ सिर्फ आपको क्वालिफाई करता चलूँगा रूल्स को। जैसे कि पहले सेंटेंस में आपका आ गया हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको ढूंढना होगा हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है। सेंटेंस बनेगा मी का आई से, आई हैव बीन प्रोमिस्ड बाय माई फादर अ बाइसिकल, आई हैव बीन प्रोमिस्ड अ बाइसिकल बाय माई फादर। तो क्या यहाँ पे आपको बताना है कि सेकंड या फोर्थ में से कौन सा आंसर रहेगा करेक्ट। सेंटेंस है आई हैव बीन प्रोमिस्ड, आई हैव बीन प्रोमिस्ड अ बाइसिकल, जो कि सेकंड में नहीं है, बाद में लगाया, इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट है आपका माई मदर बेक्स केक, फर्स्ट फॉर्म में SAES, तो आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा, कितनों में है वो ढूंढेगा, पहले में नहीं है, दूसरे में बेकिंग आ गया है, फोर्थ में बींग आ गया है, थर्ड में, इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ फोर्थ करेक्ट। माई फादर विल राइट, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो विल भी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। माई ब्रिलियंट नीज इज स्पीकिंग, तो इज एम आर आई एन जी आपको लगाना है, इज एम आर प्लस बींग अपनी तरफ लगाना होगा, और थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट।
शी इज पुटिंग, बिल्कुल फिर से वही सेंटेंस। फिर से आपको इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, फोर्थ में नहीं है। अब सेकंड या थर्ड में से कोई एक होगा। तो मैनी आवर्स ऑफ आवर वर्क आर बीइंग, बिल्कुल ठीक है, इज नहीं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। एवरीवन प्रेजेज गुड मैन, ऐसे या ईएस दिख रहा है, तो आपको इज एम आर से बनाना होगा। तो गुड मैन आर प्रेज्ड, बीइंग नहीं आएगा, सेकंड सही है, थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ भी नहीं आएगा, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, फिर से आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो आपको यहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा। अ नॉइज वॉज बीइंग, जी नहीं, इससे बाहर। नॉइज इज मेड हो सकता है, वॉज वर्ड नहीं आएगा, बीइंग भी नहीं आएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। शी टोंटेड हर हस्बैंड विद द मेमोरी ऑफ हर अर्ली ऑफ हिज अर्ली प्रॉमिस, तो टोंटेड यानी कि सेकंड फॉर्म, आपको लगाना होगा वॉज वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लगाना होगा? वॉज वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म। तो गैस वो आपका पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, फोर्थ में भी है। ठीक है, सेंटेंस बनेगा आपका हर हस्बैंड से, जो कि आपका फोर्थ में नहीं है। हर हस्बैंड वॉज टोंटेड विद नहीं आएगा, सेकंड करेक्ट, थर्ड आंसर हो जाएगा। ही इम्प्रेसेस, ऐसे आई एस, तो आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा प्लस थर्ड फॉर्म का, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में भी है। हिज बॉस इज इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, तो क्या जहाँ पे पहले आंसर हो जाएगा करेक्ट। हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाय यू, दैट इज ऑलरेडी पैसिव है, आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है सिर्फ। दैट इज आपका इंट्रोगेटिव है, हाउ का हाउ से ही बनेगा ये कन्फर्म में, यानी कि सेकंड और थर्ड फोर्थ बाहर। हाउ के बाद सेकंड फॉर्म को देखते हुए डिड आ जाएगा, जो कि फर्स्ट भी बाहर, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। आई वॉज एस्टोनिस्ड एट हिज बिहेवियर, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, क्योंकि बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। तो पहला नहीं होगा, दूसरे में है, तीसरा नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम, सेकंड फॉर्म में, तो आपको वॉज वर्ड लगाना होगा प्लस थर्ड फॉर्म। तो गैस हिम का हो जाएगा ही, जो कि चारों में है। ही वॉज बीइंग वजह से बाहर, लाफ लाफ दोनों में है, लेकिन लाफ का एट बना रहेगा, इसलिए सेकंड भी बाहर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगर एक्टिव सेंटेंस में कोई प्रपोजन फिक्स आ रही है किसी के साथ में, तो पैसिव बनाते समय भी वो उसके साथ फिक्स रहेगी, वो नहीं हटेगी अपनी जगह से, इसका आंसर आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। एवरीडे डिजास्टर अफेक्टेड, सेकंड फॉर्म है, आपको लगाना होगा वॉज वर, यस, प्लस थर्ड फॉर्म। विक्टिम हैज़ बीन, अच्छा ये पहले से पैसिव है, अगर देखा जाए तो आपको हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जो कि पहले में है, दूसरे में हैड आ गया है, तीसरे में हैज़ बीन आ गया है, ये भी रेस से बाहर। अब देखते हैं अगर फोर्थ भी रेस से बाहर हो गया तो आपका आंसर पहला ही होगा करेक्ट। अब बिल्कुल सही करो, फोर्थ भी रेस से बाहर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी अनक्रेज्ड, यानी कि ऑलरेडी पैसिव है, क्योंकि बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म का आना इस साफ साफ इशारा करता है कि सेंटेंस पैसिव है। तो ये भी आपका पैसिव हुआ, आपको बनाना है एक्टिव, तो आपको ढूंढना होगा शुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द द हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस, फिर से बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव है, आपको बनाना है एक्टिव, तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी होगी, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथा नहीं आएगा, तो वी के साथ में ऐसे एस नहीं आया करता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द बॉक्स कैन कंटेन, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको कैन भी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी है। सेट बनेगा नो मोर से नॉट नथिंग से,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में दे हेल्ड, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको लगाना होगा इसके लिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस गाइस पहले में है, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है। सेंटेंस बनेगा अ मीटिंग से ही, अ मीटिंग एंड अ मीटिंग वाज हेल्ड एंड स्पीच डिलीवर्ड, अ मीटिंग वाज हेल्ड एंड डिलीवर्ड स्पीच। तो गाइस 67 का फोर्थ आंसर होगा करेक्ट, फर्स्ट नहीं। दे से दैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन जुपिटर। सेंटेंस दो भाग बनेगा, दैट से पहले वाला अलग, दैट के बाद वाला अलग। इट इज सैड, जो कि सेकंड में है, फोर्थ में है। दैट देयर आर, तो बच्चों लिविंग बींग्स ऑन जुपिटर, सेंटेंस का जो हिस्सा उसने बनाने की कोशिश की है ये वाला, तो ये आपका हिस्सा तो बन गया। इट इज सैड दैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन जुपिटर, क्योंकि अगला जो हिस्सा है उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब तक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव नहीं बन सकता, इसलिए इसका पहला आंसर नहीं होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। नन लाइक्स हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, आपको ढूंढना है इज ए मार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही इज लाइक्ड बाय नन, हो सकता है सेंटेंस, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया उसने। उससे अगला देखिए क्या कह रहा है, ही वॉज तो नहीं आएगा कम से कम, हैज नॉट भी नहीं आएगा बच्चों, फोर्थ ज़्यादा बेटर रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप, सेंटेंस पहले ही पैसिव है क्योंकि उसने बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म लगा दी, यू आर रिक्वेस्टेड। आपको फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है आपको, फर्स्ट फॉर्म। तो गैस 71 में आपको सेंटेंस को पैसिव से बनाना होगा, एक्टिव से। तो यू शुड कीप, यू मस्ट कीप, प्लीज़ कैप्ट नहीं आएगा तो प्लीज़ कीप, क्योंकि अगर आप रिक्वेस्ट से बना भी रहे हैं तो प्लीज़ के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, नॉट कैप्ट। ही वॉज बीइंग चेज्ड, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, आपको जब एक्टिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना होगा। बनेगा द डॉग से, द डॉग्स के साथ में आर आ जाएगा, वर आ जाएगा, पहला बाहर, दूसरा बाहर, तीसरा बाहर, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, फोर्थ आंसर। शी रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म, तो आपको लगाना होगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा अ लेटर से, अ लेटर वॉज, पहला बाहर, दूसरा भी बाहर, चौथा भी बाहर, बीइंग की वजह से, थर्ड आंसर करेक्ट। माई मदर मसंट बी डिस्टर्ब, ऑलरेडी पैसिव है क्योंकि बी की फैमिली आ गई है। आपको ढूंढना है यहाँ पे सिर्फ मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फर्स्ट आंसर करेक्ट। हिज लॉर्डशिप सून फाउंड मी टू बी अनफिट फॉर द सर्विस, फाउंड यानी कि सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म 75 सेंटेंस में, क्योंकि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। अब बनेगा किससे देखना होगा, सेंटेंस बनेगा मी का आई से, आई वॉज सून, जो कि शुरू के तीनों में है, आई वॉज सून सून सून। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड में सून नहीं लगाया, आई वॉज फाउंड, तो गैस यही इसका आंसर होगा करेक्ट। दे हैव नॉट बीन सबमिटिंग देयर क्लास वर्क रेगुलरली, सेंटेंस में बीन तो आया लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आई है, इसका मतलब सेंटेंस ये एक्टिव ही है। आपको पैसिव बनाने के लिए इसमें थर्ड फॉर्म कम से कम लगानी होगी बस, और कुछ नहीं, बाकी बीन पहले से ही है। देयर क्लास वर्क हैज़ नॉट हैव नॉट बीइंग सबमिटेड, तो हैज़ की वजह से बाहर हो गया, हैज़ की वजह से इसमें शामिल हुआ, अगला आर की वजह से इससे बाहर, उससे अगला इज की वजह से बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट।
77 विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको लगाना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से फिट बैठ रहे हैं हमारे। सेंटेंस बनेगा असाइनमेंट्स है जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड बाहर, फोर्थ बाहर। द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट नेक्स्ट मंथ, द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ बाद में लगाया, पहला आंसर गलत, सही। द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म ढूंढनी है जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी है, फोर्थ वाला हेड की वजह से बाहर हुआ। तो फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक आंसर होना है फिलहाल तक। तो गैस फिलहाल यहाँ पे लंदन इंपॉर्टेंट द फर कोट्स, ये कहना गलत हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा अस का वी से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। फ्लोर वॉज क्लीन, इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस को बनाना आपको पैसिव, तो बच्चों बनेगा लेट से। किससे बनेगा वो सेंटेंस, ये लेट से, या फिर आप इसे समवन से बनाएं, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, आपको बनाना एक्टिव। समवन क्लीन द फ्लोर, फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट। गर्ल्स हैव टेकन इंटरव्यू टू वैलिडेट द क्लेम, सेंटेंस में आपका हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, आपको हैज बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होगा जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ सेकंड करेक्ट। अ मैन विल रीड, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। हालांकि तीसरे में है लेकिन तीसरा सेंटेंस परफेक्ट नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। वॉचिंग माई डॉटर डांस रिमाइंड्स मी ऑफ माई डांसिंग डे, अपनी लड़की को नाचते हुए देख करके मुझे अपने डांसिंग के दिन याद आ गए। तो बच्चों यहाँ पे रिमाइंड्स आपका आ रहा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, तो आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। सीइंग माई डॉटर डांसिंग रिमाइंड्स मी, जो नहीं करा, अगले में भी नहीं किया। माई डांसिंग डेज आर रिमाइंड, बिल्कुल थर्ड आंसर होना चाहिए मेरे रैम में करेक्ट, जो कि है आप इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। शान सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का इस्तेमाल हुआ है, आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई कीप द बटर इन द फ्रिज, कीप फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा। द बटर से सेंटेंस बनेगा जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। द बटर से सेंटेंस बनेगा जो कि पहले में ही है, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द गेस्ट हैव ईटन, फिर से आपका आ गया हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको लगाना होगा हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, सेंटेंस बनेगा देयर फूड से। देयर फूड हैज़ बीन ईटन, तो द फूड तो उसने सेंटेंस बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। अगले में हेड बिन आया रेस से बाहर, उससे अगले में इज आया रेस से बाहर, उससे अगले में इज आया रेस से बाहर, फर्स्ट ही करेक्ट। आई हैव बॉट, फिर से हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फिर से हैज़ बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, ध्यान दीजिएगा, अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ हैज़ बीन, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। वॉज द स्टोरी रिटन बाय यू, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, आपको बनाना एक्टिव, तो सेंटेंस लगेगा डिड से शुरू, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग ऑफ से हुई है। अगर हेल्पिंग ऑफ से शुरू हुई तो आपको डिड से शुरू करना होगा सेंटेंस को, जो कि सिर्फ थर्ड में ही है और कहीं नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। समवन स्टोल माई क्लच, सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो माई क्लच वॉज स्टोलन बाय समवन विद ऑल इट्स कंटेंट्स, माई क्लच विद ऑल इट्स कंटेंट वॉज स्टोलन, सेकंड भी इसका आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब कभी सेंटेंस के एक्टिव में समवन
समबडी, पीपल और पुलिस, इनमें से कोई भी एक हो तो पैसिव बनाते समय इन्हें हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए था, समवन हटेगा आपका, इसलिए मैंने इसका आंसर सेकंड लगाना ज़्यादा उचित समझा। वी कुड सी, तो आपको लगाना होगा कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में आपको ढूंढी, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। अब बच्चों या तो सेकंड या फिर फोर्थ, ये बात ध्यान रखें। अब सेंटेंस बनाया किससे, ये देखिए ध्यान से। वी कुड सी द यंग मैन ऑफ द विलेज एट द कॉर्नर शॉप एवरी संडे नाइट। तो बच्चों सेंटेंस बनेगा द यंग मैन ऑफ द विलेज, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में सॉरी, द यंग मैन ऑफ द विलेज। ठीक है, इतना तो है बच्चों, सब कुछ सावधान यहाँ पर होना पड़ेगा, हमें बहुत सफाई से काम करना होगा। द यंग मैन ऑफ द विलेज, अब आपको वर्ब लगानी है कुड बी, जो कि सेकंड में नहीं है, सेकंड में सबसे आखिर में लगाई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ओपन द विंडो, इंपरेटिव है, लेट द विंडो बी ओपन्ड, जो कि फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट। शी डिड नॉट ट्रस्ट, डूडस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म, आपको लगाना है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको बनाना होगा नोबडी से, लीजिए पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हैड नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, ये तीन रेस से बाहर, इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला करेक्ट। द चिल्ड्रन वर डिगिंग, वॉज वर प्लस एनजी, आपको ढूंढना है वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। द होल हैड बीन पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में हैज बीन आ गया है, फोर्थ आंसर करेक्ट। दे मस्ट नाउ डील विद दिस प्रॉब्लम, फिर से मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको लगाना होगा मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लगाना होगा, मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में बी के साथ डीलिंग आ गया है रेस से बाहर, थर्ड में बी आया नहीं है, फोर्थ में आर आ गया है, इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। आई वॉज रिकमेंडेड, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, इसका मतलब क्योंकि बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, आपको ढूंढना होगा सिर्फ यहाँ पे सेकंड फॉर्म का, ढूंढने होगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर डॉक्टर, somebody recommended me, somebody recommended another doctor, रिकमेंडर से बाहर, somebody recommended me another doctor, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। डिडंट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 10 o'clock, सेंटेंस की शुरुआत डिड से हुई है, डिड यानी कि सेकंड फॉर्म, आपको शुरुआत करनी होगी वॉज वर्ड से, प्लस थर्ड फॉर्म लगाना मत भूलिएगा, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, लीजिए बात ही खत्म। डोंट टच दिस बैग, इम्पेरेटिव है, क्या बच्चों आपका ये इम्पेरेटिव, सेंटेंस बनाएंगे लेट दिस बैग नॉट बी टच्ड, तो गैस यहाँ पे वो तो है ही नहीं सेंटेंस, कमाल की बात तो ये है, तो आप इसे मस्ट से ही बना सकते हैं, दिस बैग मस्ट नॉट बी टच्ड, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। प्लीज गाइड मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, लीजिए फर्स्ट ही करेक्ट। पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक, स्पीक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में है, तो अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट, हो सकता है पहले ही सेकंड करेक्ट, बाकी तो किसी में है ही नहीं, यस ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा, 98 का सेकंड आंसर। द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी, मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, दैट इज ऑलरेडी पैसिव है, आपको मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा, क्योंकि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेकंड करेक्ट। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो आपको दिख रहा है शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको लगाना होगा शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ ही इसका आंसर होगा और कोई आंसर होगा ही नहीं।
सो गाइज, एक्टिव पैसिव का ये आपका सेकंड वीडियो, जिसमें हमने 100 सेंटेंस तक आपको कवर करा दिए हैं। हर वीडियो में आपके 50 सेंटेंस कवर रहेंगे, लगभग 600 के आसपास सेंटेंस है शायद इसमें। तो 12 वीडियोस की बनने वाली हैं, दूसरी वीडियो आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।